एनडीए का हथियार है। दोनों इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कंचना यादव आरजेडी की तरफ से हमारे साथ बनी हुई है। कंचना जी, सबकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं, क्या कह रहा है बिहार का वोटर्स, क्या फीडबैक है आपके पास? देखिए रवि जी, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देती हूँ कि जब हमारा मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा था, चाहे वो समाजवादी पार्टी का अलग से हो, आरजेडी का अलग से हो, कांग्रेस का अलग से हो, ममता दीदी का अलग से हो, तो उसमें सवाल किया जा रहा था कि अलग अलग से मैनिफेस्टो क्यों। तो हमारा साफ था कि हमारे मैनिफेस्टो में ज्यादातर चीजें जो है वो बिहार सेंट्रिक होंगी। वो बिहार में क्या चाहिए, पूर्णिया में एयरपोर्ट चाहिए कि नवादा में, मोतिहारी में चीनी मिल चाहिए, कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, स्पेशल पैकेज चाहिए। हमारा पूरा रिलेटेड था बिहार से। और इसीलिए आप अगर देखेंगे, आप खुद कह रहे हैं और आपके जो अदर पत्रकार थे वो भी बोल रहे हैं कि कैंडिडेट वाइज इलेक्शन हो गया, लोकली इलेक्शन हो गया। तो उसका एक बहुत बड़ा वजह था कि मैनिफेस्टो सबका अलग अलग आना और सबके मैनिफेस्टो में उस राज्य के सेंट्रिक जो है बातें की जाना। तो हमारा पूरा चुनाव के अगर हम बिहार को, अगर आप 2019 में देखिए तो 39 सीटें बिहार ने एनडीए को दिया, केंद्र में भेजा, लेकिन बिहार के उस 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और इसीलिए देखेंगे आप, औरंगाबाद हो, जमुई हो, कई जो है बूथ पर तो दोपहर तक 3-3 वोट पड़े थे, एक भी वोट नहीं पड़ा था। और जब उनसे पूछा गया कि आप वोट क्यों नहीं कर रहे, तो वो नाराजगी का वजह बताए कि हम पैसे देते हैं लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं, हम ये कितने दिन से कर रहे हैं, ये पुल बनवाइए, सांसद महोदय यहाँ पर आते ही नहीं, ये समस्याएं वो गिनवाए। और हमारा पूरा जो चुनाव का जो मैनिफेस्टो था, जो चुनाव प्रचार था, ये कह रही कि हम एसी में बैठकर, अरे भाई हमने 40-40 तेजस्वी जी 40-40 चुनावी रैली की है, आपको शायद नहीं पता चला होगा, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि नीतीश जी ने कितनी रैलियां की हुई हैं। और आपसे ही सवाल है कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैली में से नीतीश जी को क्यों गायब कर दिया गया। ये एक बहुत निगेटिव मैसेज है अति पिछड़ा समाज में, दलित समाज में, कि नीतीश जी जो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये बोला गया कि आप इस रैली में मत आइए, और उस रैली में वो नहीं है। इसका निगेटिव इंपैक्ट है। ठीक है, मैं ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। अनुप्रिया जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। ये सवाल हर जगह उठ रहा है कि नीतीश जी एकदम से गायब हो गए, नीतीश जी एकदम से गायब हो गए, ये गायब हो गए ना रवि जी, इसीलिए मैंने कहा कि ये बस ट्विटर पे नजर आते हैं और एसी में बैठते हैं। कल इन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ में नीतीश कुमार जी को नहीं देखा है। मैडम थोड़ा देख लीजिए, ट्विटर पे चलने से काम नहीं होता। और वोटरों ने वोट, जनता इसलिए वोट दिया है क्योंकि पता है कि बिहार की जो पिछड़ी जाति थी, जिनके विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए थे, नीतीश कुमार जी ही थे जिन्होंने जाति जनगणना कराई। और जाति जनगणना कराने के बाद में आरक्षण का सीमा बढ़ाया और उनको मजबूती दिया। और जो झूठ बोल रही है ना, बिहार का एक एक घर जहां पे नल है, जल है, बिजली है, और महिलाएं यहाँ अपने आप को मजबूत मान रही है क्योंकि उनके मांग पे बिहार में शराबबंदी है। महिलाएं जो है हर एक शिक्षा विभाग से लेकर के पुलिस में, स्वास्थ्य विभाग में अपनी भागीदारी मजबूत कर रही है। तो भ्रम आप फैलाते रहिए। बिहार की जनता, माताएं और बहनें, इनको पता है, युवा को पता है कि यहाँ रोजगार है, यहाँ सुरक्षा है, यहाँ माताओं बहनों को चौक चौराहे से उठाया नहीं जाता है। नहीं, जिस तरह के आपके नेता के सामने में जमुई में चिराग पासवान की माता जी को गाली दिया जा रहा था, आप चुप से मुखदर्शी बन के बैठे थे। कल वहां की जनता ने आपके खिलाफ में वोट दिया क्योंकि आपकी नीति है महिलाओं का अत्याचार करना, आपकी नीति है कि नौकरी की जगह पे जमीन लेना। तो आपकी अनुप्रिया जी ये बताइए कि बिहार के वोटर्स नीतीश कुमार के काम पे ज्यादा वोट देंगे या मोदी जी के काम पे ज्यादा वोट देंगे? 50% जो होता है वोटिंग, ये राज्य के और केंद्र सरकार के आधार पे होता है। और बिहार की जनता बहुत खुश है डबल इंजन की सरकार के। इनको शायद नहीं पता कि दरभंगा में एयरपोर्ट खुला कि नहीं खुला, इनको नहीं पता है कि नया एम्स बना कि नहीं बना, इनको पता ही नहीं है क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। इनको जानकारी क्या है कि नौकरी के बदले कितने जमीन आ गए। पूरे पटना का सबसे बड़ा जमींदार अगर कोई है तो लालू परिवार है। और ये वैसे नहीं बोल रही हूं, कागजों पे है ये कि किस तरह से लूटा है। ठीक है, जल्दी से कंसर्न रिस्पॉन्स कीजिए, फिर मैं दीपक झा की तरफ जाऊंगा। पूरी दरभंगा वाला एम्स जो है उसको पूरी दुनिया ने देख लिया है, वहां पर कुछ नहीं है। आप क्या फर्जी जो है यहाँ पर क्लेम कर रही हैं? आप कुछ भी, आप ये बताइए ना, आपका बिहार में विशेष राज्य का दर्जा आपका मांग था क्या? बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस बात को है, पूरे देश भर में जातिगत जनगणना की मांग आपने की थी। बिहार में नौकरी है, बिहार में सुरक्षा है, बिहार में माताओं बहनों को गाली देने वाली सरकार नहीं चाहिए, एक एक करके नहीं चाहिए। बिहार को पता है मजबूत। ठीक है आपका कोई मैनिफेस्टो
नहीं ठीक है दीपक जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूँ। काम है, मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं है प्रियंका जी। ठीक है। हमारा काम बोलता है और काम के बाद वोट बोलता है। 4 तारीख को आप रोते नजर आइएगा, ईवीएम में घपला था, वोट नहीं मिल पाया। हो गया जनता तो अनुप्रिया निकली जी, थी। हो गया। अब मैं दीपक जी की तरफ रुक रहा हूं। दीपक जी, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वो